पहला प्रार्थना होगी। प्रार्थना करेंगे। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इसका भावार्थ ऐसा है कि गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान और नई दिशा देते हैं। गुरु ही विष्णु है जो हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। गुरु ही महेश्वर है जो हमारे अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करते हैं। गुरु ही साक्षात परम सत्य और परम चेतना का स्वरूप है। ये बहुत मायने करता है। गुरु ही साक्षात परम सत्य और परम चेतना का स्वरूप है। ऐसे महान गुरु को मैं श्रद्धा और कृतज्ञता से नमन करता हूँ। यही हमारा मंत्र रहता है। मंत्र मीन्स शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी है ना आपको कुछ ये बना के रखा हूँ परमिशन, तो आप सुन सकते हो आराम से। आंखें बंद कीजिए। तो टाइम लगेगा। पहले प्रार्थना करता हूँ। हाँ वो है ना, वो प्रार्थना करना है ना। प्रार्थना ओके ठीक है, जी। प्रार्थना भी करेंगे। हे गुप्त जीवन। हे गुप्त हे गुप्त जीवन, अ, जो हर परमाणु में जो जो हर हर पर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश। ये हे गुप्त गुप्त प्रकाश प्रकाश, जो हर जीव में जो हर जो हर जीव में जीव में चमक रहा है। चमक चमक रहा रहा है। है। हे गुप्त प्रेम। हे गुप्त ये प्रेम, गुप्त जो सबको जो जो सबको सबको एकत्व में तत्व एकत्व में में समेटे हुए हैं। बैठे है। हुए हैं। जो भी स्वयं को जो जो भी भी स्वयं स्वयं तेरे साथ तेरे साथ तेरे एक रूप महसूस करे, एक एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे वे जान जान ले कि वे अन्य सभी के साथ वे अन्य वे सभी के अन्य सभी के साथ भी एक है। भी ही एक एक है। है। ओके, ये हो थैंक गया। अभी है ना, मैं जो संकल्प है मैं बोल देता हूँ। मैं तो ध्यान में भी ले सकता हूँ बाद में, थोड़ा लेट हो गए। तो आप सुनिए, फिर वे बाद में ध्यान में ले सकते हैं। तो आंखें बंद कीजिए और सुनिए, और उसके बाद हम बुक रन करेंगे। हमारे दिन के ऐसे संकल्प रहेंगे। पहला है, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा शरीर ऊर्जावान है और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। ऐसे हमने बनाए हैं। ओके, तो मैं तो एक दो और बोल देता हूँ और उसके बाद हम बुक रीडिंग करेंगे, लेट हो रहा है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों तक पहुंचा रही हूँ या रहा हूँ। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ बनाए हैं हम सबके लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आके उप देख लीजिए। तो मैं लास्ट को जब ध्यान शुरू होगा तो मैं आज लूंगा वो, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज गुरुवार है और जागतिक क्या है, दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी है ऐसे। ठीक है, तो हम किताब कौन सी कर रहे हैं? कुंडलिनी योग। ओके, वो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, वो बिहार से है, मुंगेर से उनकी है। तो हमें कभी लाइफ में कुछ चांस मिला तो हम उधर जाके आएंगे, बिहार में मुंगेर। ठीक है, इस देखेंगे इसका वो योग बनेगा जाने का। तो
ये पुस्तक अभी खत्म होने वाली है। तो हम आ गए हैं 399, 399 पेज नंबर 399। छठवां अध्याय। हाँ, अध्याय 8वां, कॉस्मिक ट्रिगर। तो शरद जी आप आराम से सुनिए, ठीक है? तो जितना होता है हम करेंगे, ठीक है? वो बहुत बड़ा है, जितना होता है तो करेंगे। कॉस्मिक ट्रिगर। हम एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हैं। हम एक ऐसे अनंत ब्रह्मांड के किनारों पर खड़े हैं जो हमें विस्मित कर प्रेरणा प्रदान करता है तथा प्रत्येक नई खोज आश्चर्यचकित कर देती है। रॉकेट, कंप्यूटर, परमाणु शक्ति तथा न जाने कितने अन्य क्षेत्रों में विज्ञान के चमत्कारों के सृजन के बावजूद भी हम जिस संसार में रहते हैं उसे पूर्णता अनभिज्ञ है। और इससे भी ज्यादा अज्ञानी तो हम अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति है। वास्तव में हमें अपने अस्तित्व के रहस्य के बारे में जानने की आवश्यकता महसूस तो होती है, किंतु अज्ञान एवं लापरवाही के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कुंडलिनी योग के माध्यम से हम देश काल के परे जाकर स्वयं को वास्तविक रूप में पहचान सकते हैं। यही कारण है कि जब से पाश्चात्य जगत में कुंडलिनी योग को वैज्ञानिक स्तर पर स्वीकार किया गया है, बहुत से वैज्ञानिक एवं योग प्रेमी इसकी वास्तविकता से अवगत होने लगे हैं। आश्चर्य यह है कि आज के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनेक रहस्यों उद्घाटन भी इसी आंतरिक अनुभव के माध्यम से संभव है। तंत्रिका क्रिया विज्ञान। तंत्रिका क्रिया विज्ञान न्यूरोफिजियोलॉजी के क्षेत्र में हाल ही में बहुत तुम बता देंगे, बता के आना तंत्रिका क्रिया विज्ञान नहीं, मोबाइल से नहीं। तंत्रिका क्रिया विज्ञान न्यूरोफिजियोलॉजी के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास तथा ध्यान संबंधी शोध ने कुंडलिनी योग की एक ऐसी संभावित व्याख्या की है जिसमें इसके शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही पक्ष सम्मिलित है। ये शोध इस बात का जीवंत प्रमाण है कि किस प्रकार तंत्रिका संस्थान की अंतर्निहित ऊर्जा मुक्त होकर हमारी सुप्त क्षमताओं के जागरण में सहायक है। इन सबके परिणाम स्वरूप हम इसी दुनिया में एक नए व विराट दृष्टिकोण से जी सकते हैं, वस्तुओं को नए समग्र ढंग से देख सकते हैं तथा स्वयं और जीवन के विषय में बहुत कुछ जान पाने में समर्थ हो सकते हैं तथा स्वयं और जीवन के विषय में बहुत कुछ जान पाने में समर्थ हो सकते हैं। तो मैम है ना, चित्रा जी आज ऐसा करेंगे, एक एक है ना, जो जो पार्ट, छोटे छोटे जो पार्ट है ना, एक एक जन पढ़ेंगे। आप एक पढ़ेंगी, सुप्रिया जी एक पढ़ेंगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगा और कोई है तो और पढ़ेगा, ठीक है ना? ठीक है। यस, थैंक यू मैम। आप पढ़िए, पहला आप मैम। कुंडलिनी जागरण के स्थूल लक्षण। इजाक बेंटोव ने ध्यान के दौरान होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक उपकरण निर्मित किया। उन्होंने स्टेकिंग द वाइल्ड पेंडुलम बनाया। पेंडुलम नामक अपनी पुस्तक में चेतना और पदार्थ को यौगिक तरीके से भली भांति समझाया, जिससे भौतिकीय दृष्टिकोण से भी स्पष्ट रूप से कुंडलिनी की व्याख्या की जा सकती है। उन्होंने एक ऐसे मॉडल की भी चर्चा की है जिसके माध्यम से शरीर विज्ञान की भाषा में भी कुंडलिनी जागरण के अनुभव को समझा जा सकता है। बेल्टोव के अनुसार मनुष्य के विकास के लिए उसके तंत्रिका संस्थान में ही अथाह सामर्थ्य निहित है। इस विकास की गति को ध्यान के अभ्यास द्वारा तीव्र किया जा सकता है, अथवा यह विकास किसी भी व्यक्ति के सहज रूप से
प्रयास किए बिना ही संभव है। दोनों ही स्थितियों में एक विशिष्ट घटना क्रम के फलस्वरूप व्यक्ति में कभी कभी शक्तिशाली तथा असामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया तथा असामान्य मानसिक अवस्था दिखाई पड़ती है। ध्यान के अभ्यासियों को उनके ध्यान से संबंधित होने का भ्रम जरूर हो सकता है, परंतु जिन्हें यह सहज रूप से होता है उनमें से कुछ आंतकित होकर निदान व उपचार के चक्कर में पड़ जाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के पास अभी इस समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि इन अनुभवों के लक्षण इतने स्पष्ट होने पर भी स्थूल स्तर पर या प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं दिखाई पड़ती। अतः मनः चिकित्सकों से विचार विमर्श के बाद वेल्टॉव ने अनुमान लगाया कि मानसिक अस्पताल में रह रहे 25 से 30% विखंडित मनस्कता सिजोफ्रेनिया के रोगी इसी श्रेणी के हैं। उन्हें असामान्य अनुभव हुए हैं तथा सही राह न मिलने के कारण उनकी अंतः शक्ति का जबरदस्त ह्रास हो रहा है। मनुष्य अपने मन के एक बड़े पक्ष के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। उसे वह जीवन पर्यंत चेतन स्तर पर अनुभव नहीं कर सकता। यही कारण है कि ऐसे अज्ञान मानसिक पक्ष में किसी प्रकार की व्यवस्था होने पर हम उससे ठीक तरह से निपट पाने में असमर्थ हैं। बेल्टॉव के अनुसार विखंडित मनस्कता के लक्षण किसी स्वस्थ तथा तनाव रहित व्यक्ति में प्रकट नहीं होते। यह तथ्य योगियों के इस दृष्टिकोण से मिलता जुलता है कि कुंडलिनी जागरण के पूर्व तैयारी हेतु आवश्यक साधना करनी चाहिए, जिससे दुखद परिणामों से बचा जा सके। स्टॉब ने कहा है कि हमें ऐसे माध्यमों की तुरंत आवश्यकता है जिनसे कुंडलिनी को चेतन स्तर पर समझा जा सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ध्यान तथा कुंडलिनी को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया है, जिससे डॉक्टर मनोचिकित्सक इत्यादि मनुष्य के इन विशिष्ट अनुभवों को समझ सकें तथा संबंधित समस्याओं के लिए सौम्य उपायों का विकास कर सकें। मनुष्य की धारणा के विस्तार हेतु चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्रों में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ठोस भौतिक आधार की आवश्यकता है। यस यस मैम, आप कुछ समझा सकते तो बोल दीजिए, आपको कुछ बोलना है। ये वही है जो इन्होंने एक वेल्टॉव ने एक यंत्र बनाया जो आजकल हॉस्पिटलों में बहुत इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे ये एक्सरे हो गया और बहुत सारे टेस्ट हैं, MRI हो गया, तो ये सब इसी पे आधारित हैं, जो हमारी गतिविधियों को, मानसिक धड़कनों को, मानसिक कार्यों का चित्रण करते हैं। और अब तो कलर भी होने लगे, कलरफुल भी आ गए हैं। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही थे, तो अब कलर में भी आ गए हैं। तो जो लोग ध्यान नहीं करते, ध्यानी नहीं है, उनको अगर कोई अनुभव तो होते हैं, सबको अनुभव होते हैं, लेकिन उनको कभी कभी समझ नहीं आता और वो घबरा जाते हैं और हॉस्पिटलों का सहारा लेते हैं कि भाई ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन जो योगिक है, जो योग साधना करते हैं, वो इस चीज को समझ जाते हैं, घबराते भी नहीं है और उनकी संख्या हॉस्पिटलों में बहुत ही कम, ना के बराबर। इसलिए अगर कभी भी कोई हम अनुभव करें, तरह तरह के अनुभव करें, सोते हुए भी करते हैं, जागते हुए भी करते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए और उस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, योग साधना में लगना चाहिए।
वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, थैंक यू मैम। अभी सुप्रिया जी आप पढ़िए मैम। एक 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 पार्ट इसमें से पढ़ना है और रुकना है। यस सुप्रिया जी। पेज नंबर 401। हम्म। मस्तिष्क तरंगों की माप। जैसे ही हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, हमें शांतिप्रद, आरामदायक तथा स्थिरता प्रदायक अनुभूति होती है। किंतु ध्यान नियमित तथा दीर्घकालीन अभ्यास से व्यक्ति इन प्राथमिक अनुभवों से, जिन्हें कई वैज्ञानिक ध्यान का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, कहीं ऊपर हो जाता है। कुछ समय के बाद मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें स्नायु मंडल की कार्यविधि में भी अंतर सम्मिलित है। इन परिवर्तनों को नापने के लिए बेंटो ने बेलिस्टॉक का कार्डियोग्राफ नामक एक मशीन का प्रयोग किया। इस मशीन द्वारा शरीर की क्रियाओं में सूक्ष्म अंतर तथा परिवहन श्वसन के द्वारा होने वाले परिवर्तनों की गति का पता लगाया जा सकता है। इन प्रयोग के अंतर्गत व्यक्ति एक कुर्सी पर धातु की दो प्लेटों के मध्य बैठा है, जिनमें से एक कुर्सी के नीचे होती तथा दूसरी सिर के ऊपर। इन प्लेटों को शरीर से दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती। कैपेसिटर की दोनों प्लेटें एक ट्यून सर्किट का भाग होती है। शरीर में कोई भी परिवर्तन होने की स्थिति में दोनों प्लेटों के मध्य की स्थिति में भी परिवर्तन होता है, और इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना एक सिग्नल चैनल रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। श्वसन के कारण वक्ष का कंपन तथा हृदय महाधमनी प्रणाली यानी हार्ट एओर्टो सिस्टम में रक्त की गति के कारण शरीर की गतिशीलता नोट की जाती है। यानी वो जो है ना, वो हमारा हार्ट का जो एक कार्डियोग्राम निकालते हैं ना, उसके बारे में है। वो कैसे करते हैं, वो एक ऐसा धातु की है उसके पास, वो एक अपने सिर पे लगाते हैं, एक पाँव पे डालते हैं, लॉक करते हैं। उसके बाद वो हाथ में लगा के वो हार्ट के गति में जो प्रवाह होता है रक्त दाब का, वो नाप करते हैं। इसके बारे में ही लिखा है। यस मैम। बेंटो के अनुसार हाँ, बेंटो के अनुसार रीढ़ की हड्डी को एक ऐसे स्प्रिंग की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें ध्यान के समय हृदय और परिवहन संस्थान के रक्त प्रवाह के प्रति एक प्रतिक्रिया पड़ती है। हृदय द्वारा एक बड़ी रक्तवाहिका महाधमनी में रक्त भेजा जाता है। यह महाधमनी कुंभवादार आकार में होती है तथा पेट के निचले भाग में दो भागों में विभक्त हो जाती है। जितनी बार महाधमनी में रक्त जाता है, उतनी ही बार महाधमनी सिर की ओर झटके के साथ थोड़ी आगे बढ़ती है, जिससे शरीर के ऊपरी हिस्से में भी एक हल्का धक्का लगता है। फिर रक्त नीचे वापस आते हैं, महाधमनी के विभाजन के ऊपर जाता है, जिससे शरीर में नीचे की ओर हल्का धक्का लगता है। इस क्रिया को माइक्रो मोशन कहा गया है। बेलिस्टो कार्डियोग्राफ द्वारा इस क्रिया को बहुत ही सूक्ष्म अर्थात सिर्फ 3 से मिलीमीटर के अंतर तक को नापा जाता है। यानी उनका कैसा नापने का ये टाइम है और कैसा नापा जाता है रक्तवाहिनी का दाब, और रक्तवाहिनी का दाब आने से कैसा महसूस होता है, वो इसके बारे में बोला है। महाधमनी की ऊपर नीचे जाने को इस हल्की क्रिया द्वारा समूचा शरीर, रीढ़ की हड्डी तथा सिर आगे पीछे होता रहता है। इस दोलन की गति 7 साइकिल प्रति सेकंड होती है। दोलन की यह क्रिया अर्थात माइक्रो मोशन इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण अवस्था में तो हम इसे महसूस ही नहीं कर पाते, किंतु ध्यान की अवस्था में सूक्ष्म से सूक्ष्म शारीरिक हलचल या विचार भी तंत्रिका संस्थान के क्रियाकलाप में बाधा डालते हैं, जो अंतर्मुखी चेतना के लिए बड़ी बाधा सिद्ध होती है। योगियों ने हमेशा इस पर बल दिया है कि ध्यान के लिए
सबसे आवश्यक शर्त यह है कि आसानों से रीढ़ की हड्डी को सीधी तथा मजबूत एवं प्राणायाम द्वारा शरीर मन तथा तांत्रिक संस्थान को धीरे धीरे शांत और स्थिर बनाया जाए। इस संदर्भ में बेंटोन के मॉडल से यह समझा जा सकता है कि शरीर, श्वास तथा मन की स्थिरता के परिणाम स्वरूप ही मेरुदंड, खोपड़ी तथा प्रमस्तिष्क मेरुदंड CSF में लयबद्ध तरंगों के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण होता है। उनका जो है ना, डॉक्टर ने बताया, उससे भी जो हम लोग जो ध्यान करते हैं, हमारी जो बैठने का जो पोजीशन रहता है, सिर की हड्डी स्ट्रेट रखने का, मौन रखने का, आंखें बंद करने का और श्वास पे हम लोग लक्ष्य देने का, यही अच्छा है। इससे तो वो कुछ नहीं है ऐसा बोलते हैं। ये ध्यान से ही अच्छा हो सकता है सब कुछ। वेरी गुड मैम। यस। बेंटो ने अपने प्रयोग के अंतर्गत गहन ज्ञान व्यक्तियों की तरंगों को यश के आकार का सुस्पष्ट तथा नियमित पाया, जिनकी गति लगभग 7 साइकिल प्रति सेकंड थी। इन्हीं तरंगों को ध्यान के पूर्व मापे जाने पर उन्हें अनियमित पाया गया। निष्कर्ष यह था कि ध्यान के समय ऐसा कुछ अवश्य होता है जो सामान्यतया न तो जागृतावस्था, न स्वप्नावस्था और न ही निद्रावस्था में घटित होता है। उस समय हम एक ऐसी अल्प चयापचय हाइपोमेटाबोलिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें श्वसन की गति धीमी हो जाती है तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की आवश्यकता घट जाती है। साधारण अवस्था में श्वास रोकने पर बेलिस्टो का कार्डियोग्राफ द्वारा साइन तरंगों की उपस्थिति में संभव है, लेकिन ऐसा करने के तुरंत पश्चात ऑक्सीजन की कमी महसूस होने की वजह से संतुलन हेतु अधिक श्वास लेने की आवश्यकता होती है। किंतु इसके विपरीत ध्यानावस्था में ऐसा नहीं होता और व्यक्ति में सभी स्तरों में संतुलित बना रहता है। ये सही है। जब मशीन में डालते हैं तभी श्वास बहुत रुकता है और श्वास लेने की भी क्रिया थोड़ी कम होती है, और जब बाहर निकलते हैं तो ये हमारा श्वास लेना बहुत कठिन होता है। तो हमारे ध्यान में ऐसा नहीं होता, हम श्वास के साथ ही रहते हैं और श्वास लेते समय हमको तकलीफ नहीं होती है, छोड़ने को भी तकलीफ नहीं होती है। यही बताया। यस, थैंक यू मैम। तो हमारा ध्यान ही अच्छा। यस, थैंक अरे इसमें जो 2 मशीनों का जिक्र किया गया है ना, यू। माइक्रो मोशन हाँ। और दूसरा ये क्या था दूसरे नंबर, ये दोनों टेस्ट मेरे ऑपरेशन के बाद हुए हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हाँ। जब मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने ये सब मशीनें तो लगा तभी दी। लगाते हैं ना, हम्म। तभी तब वो मुझे अब पता चल तुम्हारा रहा है कि वो तो मेरे रियल साथ श्वास ही हुआ नहीं था। है, रियल ऑक्सीजन नहीं है, तुमको बाद में हाँ ऑक्सीजन लगाते हैं। वो ऑक्सीजन लेने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है, हाँ, और वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की निकालने जरूरत के बाद मुझे नहीं इतनी पड़ी थी। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर ये मशीनें तो सारी लगी हुई थी और वो रीडिंग अच्छी खासा मेरा फिर 5-6 दिन में हो गया था कंट्रोल। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू मैम। यस, राम प्रसाद जी आप पढ़िए। आत्मवंदन मास्टर, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ, आ रही। दोलक परिचय परिपथ परिपथ दोलक दोलक ढोलक परिपथ। परिपथ है। परिपथ है। हम्म ध्यान की अवस्था में हृदय के कारण शरीर में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका प्रभाव मस्तिष्क पर जो सुरक्षा प्रदान करने वाली हड्डी और एक विशेष द्रव क्रेनियम और CSF के ढांचे में तैरता रहता है भी पड़ता है। वेंटोव के अनुसार इस माइक्रो मोशन के ऊपर नीचे होने की परिणाम स्वरूप खोपड़ी में ध्वनि युक्त एक विद्युतीय तरंगों का गुंजन होता रहता है। इस यांत्रिक उद्दीपन से भी विद्युतीय तरंगें पैदा हो सकती हैं। ध्यान तरंगें तीव्र एवं
पार्श्विक ऐसे निलियों पर केंद्रीयभूत होती हैं जिनकी संरचना गुफा सदृश है तथा जो मस्तिष्क के काफी काफी अंदर 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 वासी एसएफ के परिपूर्ण होते हैं। पृष्ठ क्रमांक 404। ये आयामी तरंगे मस्तिष्क में उस समय विद्यमान तरंगों को सक्रिय कर निलियों की ओर भेजती हैं। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क के निलियों में निहित तरंगों की आवृत्ति हृदय व महाधमनी के स्पंदन तक नहीं पहुंच सकती। वेंटोव के अनुसार मस्तिष्क में ये स्पंदन भी योगियों को ध्यान अवस्था में सुनाई पड़ने वाली ध्वनियों के कारण है। ध्यान का यह पक्ष नाद योग है जिसमें आंतरिक ध्वनियों को सुना व उसका अनुसरण किया जाता है। इस कुंडली जागरण के पूर्व सूचक माने जाते हैं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कुछ बोलना है राम प्रसाद जी? नहीं, इसमें ये है सर कि जो स्नायु या जैसे मस्तिष्क की जो हैं अवयव, ये ध्यान के माध्यम से जो एक ऊर्जा को डेवलप करते हैं। वो ऊर्जा से फिर वो उसको क्या बोलते हैं, हृदय चक्र तक ले जाते हैं और उससे जो ध्वनियां निकलती हैं, इससे संबंधित बनाया गया है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाद योग बोला जाता है उसको, ठीक उसको है? नाद योग बोला जाता है। यस, थैंक यू। ये कुछ प्रूव करने के कुछ प्रमाण निकाले, लेकिन हमारे अध्यात्म में प्रूव करना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फॉरेन वालों को ये प्रूव करना पड़ता है। वही वो मानते, वही सच मानते हैं, नहीं तो मानते नहीं। ये इन्होंने किया है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे हमारे इसमें अच्छे अच्छे संशोधन हुआ है। यस, छल्लेदार चक्कर, लूप सर्किट। लूप सर्किट के बारे में चित्रा जी आप पढ़िए, मैं आपको देते हैं, ठीक है? आप पढ़िए। छल्लेदार चक्कर, लूप सर्किट। वेंटॉप के अनुसार नियमों में विद्यमान ये तरंगे हमारे श्रवण एवं सूक्ष्म श्रवण की सीमाओं के भीतर हैं। इनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स की प्रक्रिया में स्वतः उद्दीपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के अवरुद्ध लूप में उद्दीपन होता है। यह पार्श्व निलय महासंयोजिका का कार्पस कार्लोसम मस्तिष्क का वह भाग जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है, ठीक नीचे स्थित है। पार्श्व नियमों का ऊपरी हिस्सा ड्रम पर खिंची हुई एक त्वचा के रूप में कार्य करता है तथा तीव्र गति से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप नियमों में यांत्रिक तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो महासंयोजिका के ठीक ऊपर स्थित संवेदी कॉर्टेक्स को उत्प्रेरित करती है। ये सामने जो चित्र अगले पेज में दिया हुआ है, इसमें वर्णन है कि ये बीच में जो एक नली सी दिखाई गई है, इसमें बारीक बारीक स्पॉट है, ये बताई गई है। हम उत्प्रेरणा के प्रभाव को मस्तिष्क के इस तिरछे चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखें चित्र नंबर 3। ये तरंगे 1 नंबर से प्रारंभ होती हैं एवं नीचे 22 नंबर तक जाती हैं। वे पुनः एक लूप सर्किट बनाते हुए नंबर 1 पर वापस लौटती है। जब यह प्रवाह अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, तब मस्तिष्क के विभिन्न आनंदजनक केंद्रों में उद्दीपन होता है। पार्श्विक नियमों से घिरे हुए ये केंद्र जैसे सिंगुलेट, गाइरस, पार्श्वीय, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस तथा एविंडेलियन लिम्बिक प्रणाली के अवयव हैं। ऐसे साधकों के अनुभवों से जिनकी शक्ति का जागरण हो चुका है, यह पता चलता है कि साधक को इन केंद्रों के फलस्वरूप
आनंद एवं उन्माद का अनुभव हो सकता है। यह संवेदी करंट 7 साइकिल प्रति सेकंड के कार्टेक्स के चारों तरफ प्रवाहित होता है। हम्म मस्तिष्क का रेखित भाग संवेदी कार्टेक्स को दर्शाता है तथा मध्य पर्स कर्णक हम्म पोस्ट सेंट्रल गाइरस के साथ दर्शित शरीर के हिस्सों को इंगित करता है। यह संवेदी मानव लघु रूप कहलाता है। मस्तिष्क में लेटा हुआ प्रतीकात्मक मानव पेन फील्ड एवं रसामुसेन द ह्यूमन सेरेब्रल कार्टेक्स मैक्लियन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये तो वो दिया हुआ ना। मस्तिष्क में जो लेटा हुआ भाग है ना, ये वाला हमारा वो ग्रेन फील्ड, हम्म यही उसको बताता है, दर्शाता है कि कैसे हमारा जो एक पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है, वो इसमें चक्कर लगाता है इसके बीच के नाड़ियों में, और वो ही संवेदनाओं को दर्शाता है। जो भी हमारे माइंड में हलचल होता है या हम पढ़ते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है या कुछ हमें, और वो हर सेकंड प्रति सेकंड वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हम्म वो द्रव है वो। हम्म वो एक द्रव होता है। हम्म पैरों के अंगूठे एवं उंगलियां 12 मध्यमा उंगली। उसमें अच्छा, ना ये बीच में ना, बताया गया है, ये कुछ नहीं है। नहीं नहीं मैम, मैम ये ना जो हाँ, इमेज है ना दिखाई, उसमें हाँ वो जो दिखाई लाइन है ना दे। बीच वाली, उसमें नंबर दिया है 1 से लेके 22 तक। 22 बारीक तक। बारीक सा है वो लिखा है नहीं एकदम हाँ, नहीं, बारीक। 1 से 22 तक है वो, उसने बताया है ना, 22 तक जाता है, फिर से 1 में आता है, वही और सर्कल होता है। ये हमारे बॉडी के पार्ट है, और जहां जहां ब्लड जाता है उसका बताया हुआ है। हाँ, तो इसका है ना बाद में है ना, बाद में उसका बोला 1 से लेके 22 तक क्या क्या किस पर वो जाता है, वो है ना। हाँ, जैसे नंबर 1 हम्म पर पैरों के अंगूठे एवं उंगलियां, हम्म टखने, घुटना, कुल्ला, धड़, कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ, छोटी उंगली, अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली, अंगूठा, गला, भौं, पलक एवं नेत्र गोलक, चेहरा, होठ, जबड़ा, जीभ, स्वर यंत्र, ये हमारे इतने पार्ट हैं। हम्म बेंटोव ने इस संबंध में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि महासंयोजिका में उद्दीपन के परिणाम स्वरूप संवेदी कार्टेक्स में भी उद्दीपन होता है, जिससे शरीर में पैरों से मेरुदंड तक, फिर सिर तक, तत्पश्चात नीचे की ओर उदर एवं श्रेणी तक शरीर में एक गतिशील संवेदनात्मक अनुभूति होती है। इस अनुभव को अनेक लोग कुंडलिनी जागरण से संबंधित मानते हैं। तंत्रिका एवं नाड़ी संस्थान में शक्ति के जागरण से मेरुदंड एवं शरीर में विचित्र हलचल की अनुभूतियां प्रकाश में आई हैं। ये अनुभवकर्ता हो एक ही स्थान के हों, ऐसा भी नहीं है। भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका, सभी देशों के लोगों के अनुभव भले ही एक न हो, परंतु इतना अवश्य है कि उनमें काफी समानताएं हैं। इन अनुभवों के अंतर्गत मेरुदंड में शक्ति के ऊर्ध्व गमन की संवेदना होती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस संवेदना को संवेदी कार्टेक्स में क्रमिक रूप से नियंत्रित गति से आगे बढ़ाया जाए। सैद्धांतिक रूप से इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि पद्मासन अथवा सिद्धासन में बैठे रहने पर यदि पैर में इस संवेदना का शॉर्ट सर्किट किया जाए तो यह मूलाधार अथवा मूलाधार के पास से आरंभ होती महसूस होगी। सामान्यतः इंद्रियजन्य संवेदनाओं का मस्तिष्क में आवागमन
थैलेमस के माध्यम से सीधे होता है, किंतु ध्यान की अवस्था में बाह्य उद्दीपनों से संबंध समाप्त होकर व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। उल्लेखनीय है कि कार्टेक्स को इंद्रिय जनित सूचनाएं थैलेमस के द्वारा, जो मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के सामने का वह क्षेत्र है जिसका संबंध आज्ञा चक्र से है, प्राप्त होती है। चूंकि आज्ञा चक्र का संबंध सीधे मूलाधार चक्र से है, इसीलिए कुंडलिनी जागरण से पूर्व आज्ञा चक्र को जागृत करना अनिवार्य है। जैसे हम ध्यान में करते हैं ना, हमें अभी तक यही पता था कि मूलाधार पर ध्यान लेके जाओ सबसे पहले और हम वहां श्वास लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें आज्ञा चक्र पर काम करना पड़ेगा, फिर मूलाधार पर करना पड़ेगा, तो कुंडलिनी अपने आप ही जागृत हो जाएगी। वेंटॉप के अनुसार कुंडलिनी जागरण तथा आंतरिक अनुभवों का कारण कार्टेक्स में होने वाली तरंगों का प्रवाह ही है। हमारे दृष्टिकोण से यह आवश्यक नहीं कि ये अनुभव कुंडलिनी जागरण के ही अनुभव हों, जिससे व्यक्ति शारीरिक संवेदनाओं से परे हो जाता है, परंतु इसका संबंध प्राण शक्ति के जागरण से अवश्य है, जिसकी चरम परिणति होती है। कुंडलिनी जागरण इस उच्च अनुभवों के लिए आवश्यक लूप सर्किट तथा विभिन्न संयोजकों के विकास हेतु तथा सभी आवश्यक व सम्मिलित सर्किट के उद्दीपन के फलस्वरूप पर्याप्त ऊर्जा के प्रकटीकरण हेतु मस्तिष्क की क्रमिक तैयारी में वर्षों का समय लग जाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, हमें अभ्यास करते करते कई वर्ष भी लग जाते हैं। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा है। यस, सुप्रिया जी आप लास्ट पढ़िए और रुकना है। सुप्रिया जी कहाँ गई? गई सुप्रिया जी का अपना, सुप्रिया आई कि नहीं? मैं पढ़ू क्या फिर उनका? पढ़ो पढ़ो, पेज नंबर बोलो, पढ़ती हूँ। मेरा पेपर ऐसा हो गया। पेज नंबर 407 तीसरा पैराग्राफ। हाँ, अतीन्द्रिय परिपथ सर्किट। अतीन्द्रिय परिपथ, परिपथ, पेज नंबर 407। अतीन्द्रिय परिपथ सर्किट। वेंटो के अनुसार मस्तिष्क में वृत्ताकार करंट के परिणाम स्वरूप प्रत्येक गोलार्ध में एक स्पंदनशील चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मस्तिष्क में दाहिनी तरफ इस क्षेत्र का स्थान सामने से पीछे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और बाईं तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर। शारीरिक ऊर्जा के इस स्तर पर यह ईड़ा और पिंगला के सदृश है। पेंटो के अनुसार इन तरंगों की वातावरण से पारंपरिक क्रिया के कारण ही ऐसे अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं, जो बहुधा व्यवस्थित तथा गहन योग साधना के उपयुक्त प्रभाव के रूप में प्रकट होते हैं। उनके शब्दों में, इस चुंबकीय क्षेत्र का जिसका विकिरण वातावरण में मौजूद है, सिर से होता है तथा जो एंटीना की तरह कार्य करता है। विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में पारंपरिक क्रिया होती है। सिर को ग्रहण या प्रसारण दोनों कार्य कर सकने वाला एंटीना कहा जा सकता है, जो कि मस्तिष्क के अनेक गुंजायमान स्तरों में से पेज नंबर 408 इसी एंटीना के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस प्रकार गुंजायमान आवृत्ति अनुकूल बनती रहती है। यह अनुकूल मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है, यानी सब कुछ करता है वो मस्तिष्क करता है। बाहर का भी खींचना मस्तिष्क खींचता है और मस्तिष्क में जो आता है वो भी सबकी जगह पहुंचने का काम मस्तिष्क ही करता है। वो एक एंटीना है टीवी का, जैसा एंटीना बाहर का सब कुछ ये पिकअप करता है और सबके टीवी में डालता है, वैसा पिक्चर। रुचिपूर्ण तथ्य यह है कि ध्यान के समय मस्तिष्क का चुंबकीय स्पंदन
7 साइकिल प्रति सेकंड है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय स्पंदन के बराबर है। इन निम्न आवृत्ति की तरंगे ELF की सर्वाधिक आवृत्ति 7 1/2 साइकिल प्रति से सेकंड होती है, जिन्हें शुमान अनुनाद कहते हैं। दूसरा रोचक तथ्य यह है कि अल्फा और थीटा मस्तिष्कीय तरंगों के मध्य भी 7 साइकिल प्रति सेकंड की आवृत्ति होती है। यह जागरूकतावस्था और सुषुप्तावस्था के ठीक बीच की स्थिति है, जिससे हम सर्वाधिक शिथिल रहते हैं। और यदि ध्यानावस्था में हम सचेत रह सके तो मस्तिष्क में सृजनात्मकता तथा अंतर्ज्ञान के प्रादुर्भाव हेतु आवश्यक वातावरण बनने लगता है। यही समय है जबकि हमारी शारीरिक ग्रहणशीलता चरम स्तर पर होती है। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी फिजियोलॉजी लेबोरेटरी के प्रोफेसर माइकल पेरसिंगर की कल्पना के अनुसार ELF तरंगे अतीन्द्रिय क्षमताओं के संबंधित सूचनाओं के लिए वाहक का कार्य करते हैं। यह कल्पना बेंटो के उस सिद्धांत के अनुरूप है जिसके अनुसार हमारे मस्तिष्क का 7 साइकिल प्रति सेकंड का चुंबकीय स्पंदन जानकारी ग्रहण करने अथवा प्रसारित करने हेतु वातावरण के साथ क्रियाशील रहता है। मैंने वही बोला है, मस्तिष्क का कार्य चालू ही रहता है। वेरी गुड मैम, थैंक यू। आप सबको थैंक यू। लास्ट वाला मैं पढ़ता हूँ अभी। 5 दोलक प्रणालियाँ। तो ये क्या है, एक ही पेज है, वो पढ़ के हम खत्म करेंगे। 5 दोलक प्रणालियाँ क्या है? बेंटाओं का विचार है कि इस स्तर तक एक दूसरे से जुड़ी हुई 5 दोलक प्रणालियाँ है। पहली प्रणाली कौन सी है? हृदय महाधमनी प्रणाली। हृदय महाधमनी प्रणाली, इसमें मेरुदंड एवं खोपड़ी में 7 साइकिल प्रति सेकंड के दोलन की उत्पत्ति होती है, जो बढ़ाता है। दूसरा, खोपड़ी एवं मस्तिष्क के ऊपर नीचे होने की गति को, खोपड़ी एवं मस्तिष्क के ऊपर नीचे होने की गति को बढ़ाता है, जिससे ध्वनि युक्त व ऐसी समान तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिससे मस्तिष्क के नीलियों में तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो उद्दीपित करती है। क्या होता है? संवेदी कॉन्ट्रैक्ट में एक लूप सर्किट को 7 साइकिल प्रति सेकंड की गति से, जिसका परिणाम स्वरूप है, मीन्स 1 सेकंड में 7 साइकिल होती है, इतना फास्ट होता है। ओके। पांचवा है विपरीत ध्रुवता का एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो 7 साइकिल प्रति सेकंड के गति से स्पंदित होता है। ये वातावरण के क्षेत्रों विशेषता ELF से प्रतिक्रिया करता है, जो 7.7.5 साइकिल प्रति सेकंड की गति से गुंजायमान होता है तथा परस्पर क्रियाशील रहता है। ध्यान में अधिक समय तक ध्यानावस्थित रहने के साथ साथ ध्यान की ऊंची स्थिति में यह संस्थान अधिकांश तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे अंततोगत्वा अंततोगत्वा एक ऐसी स्थिति आती है जब धीरे धीरे मस्तिष्क की सभी प्रणालियों से सामंजस्य आने लगता है तथा उनसे निःशुल्क गुंजनों की आवृत्ति करीब समान हो जाती है। इससे अंततः संपूर्ण मस्तिष्क के क्रियाकलाप में एकरूपता आ जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सुषुप्त क्षमताओं का जागरण होता है, अर्थात अनुभव के एक नए क्षेत्र में पर्दापण होता है। योगी ने इस शक्ति के जागरण का सूत्र कुंडलिनी जागरण माना है। योगियों के अनुसार यदि व्यक्ति 3 घंटे तक प्रस्तवत बिना हिले डुले पूर्ण चेतनता के साथ बैठ चेतनता। सके, तो इससे उसकी आंतरिक शक्तियां का जागरण हो सकता है और ये समाधि की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। बेंटो के मॉडल से ये स्पष्ट हो जाता है। ओके, तो ये पहला वाला है।
दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बेंटाओ के विचार से इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवर्तन मस्तिष्क के। और एक बात है कि आप बोल के देता हूं, जैसा हम चलते हैं ना, आधा घंटे के बाद ही हमारा जो चलना होता है ना वो अच्छा होता है। आधा घंटे के बाद जो ध्यान होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो हमेशा याद रखिए, आधा घंटा का टाइम, 35 मिनट्स बोलते हैं उसको। वो साइकिल होने के बाद ही सब चीजें अच्छी होती है। तो कौन सा भी होगा, आप रीडिंग करे या ध्यान करे, कुछ भी करे, आधा घंटा पहला ऐसे ही जाता है आपका वो लाइन पे आने के लिए, तब से उसके आगे ही होता है। ठीक है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बेंटाओ के विचार से इस बात की प्रबल संभवता है कि ये परिवर्तन मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध से प्रारंभ होते हैं। क्योंकि मैडम आप पढ़िए, मैम चित्रा जी ये लास्ट वाला आप पढ़िए। पढ़िए। हम्म। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि वेंटॉप के विचार से इस बात की प्रबल संभावना है कि ये परिवर्तन मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ध्यान के अधिकांश अभ्यासों से दाहिने गोलार्ध में विशिष्ट अनुभूतियां होती हैं तथा अंतर्ज्ञान का उदय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाएं मस्तिष्क से संबंधित लगभग लगातार बनी रहने वाली उन प्रबल प्रवृत्तियों, तर्क, औचित्य, विवेक, एक ही ढंग के चिंतन में संतुलित स्थापित होता है, जिनसे बहिर्मुखता आती है, तनाव होता है तथा ऊर्जा का अपव्यय होता है। बेंटोक इस निष्कर्ष पर अनेक ध्यानकर्ताओं से वार्तालाप के पश्चात पहुंचे। ध्यानकर्ताओं ने बताया कि ध्यान के समय की अनुभूतियां शरीर के बाएं हिस्से से, जो मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध द्वारा नियंत्रित रहता है, प्रारंभ होती है। नंबर 6 है यह निष्कर्ष डी एक्वली के उन शोध कार्य से मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंतरिक अनुभूतियों का संबंध दाएं मस्तिष्क की क्रियाशीलता से है। यस मैम। ये जो 6 7 जो नंबर दिए ना मैम, ये क्या हाँ है? जी। आप ये पाठ होने के बाद देखोगे तो रेफरेंसेस रहते हैं उस हाँ, ये से। नंबर 6। हाँ, अभी 6 नंबर देखा। तो आप हाँ है जी। ना, जब ये पाठ होता है तो 6 नंबर वाला है बेंटाओ आई ऑपोजिट पेज 180 ऐसा रहता है। तो उसमें हाँ। से लिया होता है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर रेफरेंस से है। तो जो 7 लिखा है वो हाँ। 7वां है, वो कौन से बुक से लिया है वो सेंटेंस वो दिखाता है। ठीक है मैम, ऐसा है। हम्म। यस, और किसी को कुछ पूछना है क्या, पूछ सकते हैं। और इधर रुकेंगे अभी, अभी बस हो गया 10:05 हो गए हैं। अभी तो बहुत लंबा है ये पाठ। पेज अभी 4 5 पेज है, लेकिन नहीं होगा अभी। ठीक है, इधर रुकेंगे, कल ये पार्ट करके दूसरा एक करेंगे फिर। कल मीटिंग नहीं रहेगा तो हो जाएगा, ये संडे तक खत्म करेंगे ये बुक को, है ना। उसके हम्म। बाद संकल्प शक्ति और ये वाक क्षेत्र है, जो बुक सुप्रिया जी के लिए आ गई है। सुप्रिया जी मैम किधर गई? उनका नाम लेते हो, भाग गई क्या? कहाँ गई? कहाँ गई, दिख नहीं रही है। खाना खाने। ये देखो इधर ही है। वो बीच बीच में कार अपना इधर काम ही है। करने लग कारी जाते नाम हैं। ही दिखता है, नहीं दिख रही। हाँ, नाम दिख रहा है, बैठ रही है हाँ, इधर ही। यहाँ इधर ही है। तो ये बीच बुक बीच में आपके अपना लिए। काम करने चले जाते हो। हाँ, नहीं, नहीं, काम नहीं करने, काम कैमरा काम का सब लोग देखो, नहीं तो मंदिर कैमरा, में गए हैं, सब लोग मैं अकेली घर में हूँ, सब लोग मंदिर में गए हैं। कैमरा बंद करके खाना खाना, फिर से कैमरा ऑन करना, ऐसा नहीं है ना। नहीं बाबा, मैं खाना नहीं खाती, तुमको मालूम है। आपके लिए ना, हम सबके लिए बोल रहे हैं, है ना। मैं नहीं खाती। यस, ठीक है। चलो, जिसको पानी पीना है पी सकते हैं, जिसको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। संदीप जी आ गए तो इनका स्पिरिचुअल टैबलेट करके आ गए। आवे। मुझे गर्म हो रहा था, मैं यस, टैबलेट करने चली गई। आप इधर मेडिटेशन टैबलेट लेने के लिए आए हो। हम्म। आज शरद जी आ गए तो कुछ चेतना अलग हुई है। मुझे तो महसूस हो रहा है, आप सभी को महसूस हो रहा है कि नहीं पता नहीं।
शरद जी आ गए तो अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा प्रसन्नता ज्यादा लग रही है हमें आज, पता नहीं, वो नहीं नहीं बोले तो भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, है ना सुप्रिया जी? हम्म, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हम्म। अभी वो सबका सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चलेगा तो बाद में वो सबको पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। एक मास्टर हाँ। जुड़ गया है। यस। उनका स्वागत है, शरद जी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। आज गुरुवार है, दुर्गा स्वागत है, अष्टमी है। स्वागत है। यस। सबके तरफ से स्वागत है। यस। शरद जी हमारे बहुत बड़े मास्टर हैं, हाँ। बहुत सारी सेवा की है उन्होंने। यस। थैंक यू। और वो गोवा से। इनका अनुभव भी यस। बहुत अच्छा है। इनके बारे में हाँ, इनका जितना। अनुभव भी बहुत अच्छा है। यस। और इनके बारे में जितना बोले कम है। वो शिवले गांव से है, गोवा से, है ना। इनका स्वागत है। और हम्म, यस। शरद जी आपको कुछ बोलना है तो ये कैसा लगा आप बोल सकते हैं, नहीं तो अभी ध्यान करने के लिए हम जाएंगे, ध्यान करना है अभी। यस। अनम्यूट कीजिए शरद जी। दिख नहीं रहे। हाँ, दिख रहे हमें दिख रहे, ऊपर है हमारे इधर कॉर्नर में, सबसे ऊपर वही है, हाँ। हमारे साइड में है, राइट साइड में। मेरे राइट नहीं, ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट साइड में है। हम्म। यस। ध्यान ध्यान देंगे हम। अभी ध्यान हाँ। करें, अभी ध्यान करेंगे ना। हाँ, यस। ध्यान करें। चलो। चलो ध्यान में बैठिए सभी। यस आशुतोष जी, पानी पीना है तो पी सकते हैं। जो बहुत देर से बैठे हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं। महेश जी, उनकी माता जी, रितु जी, आप भी पानी से पी सकते हैं। और दोनों भी थोड़ा आराम से बैठिए। बेटा सो गए आपका? जागा है। यस। नहीं सर, वो घर पे नहीं है, वो नानी के पास गया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, फिर ध्यान अच्छा कीजिए उन सबके लिए, नाना नानी सबके लिए आप ध्यान कीजिए अच्छी तरह, उन बेटे के लिए। ठीक है। यस। आप आराम से बैठे। यस। राम प्रसाद जी, महेश जी, सभी अपने अपने स्थान पे आराम से बैठे। आज जो पढ़ा है वो खाली साइंटिफिक था। वो प्रूव करना चाहते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान के फायदे क्या है, ध्यान से ब्रेन में क्या क्या होता है वो है। लेकिन इससे परे भी ज्ञान है, जो ना हमें पता है ना साइंस को पता है, उससे परे भी है। वो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, जितना होता है उसका ज्ञान लेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो आराम से बैठे और ध्यान की यात्रा करेंगे हम। ओके। आराम से बैठे। जो ध्यान है आज हमारा वो थोड़ा अलग है। पहले हम कुछ संकल्प लेंगे और उसके बाद ध्यान की अवस्था में जाएंगे। धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था में जाना है। जो संकल्प है वो हमारे सबके लिए अच्छे हैं। और जिधर भी ये अच्छा आता है तो आप सुनिए, बाद में मैं आपको सभी को वो देता हूँ, बाद में सबको एक एक को मैं पढ़ने के लिए भी दूंगा, बाद में एक एक को पढ़ना भी है। ध्यान जब शुरू होता है तभी पढ़ना है। आज शुरुआत है तो मैं पढ़ता हूँ और सुनिए आप। आंखों को बंद रखे। रितु जी, आराम से बैठे। और कुछ है तो प्रश्न, कुछ कुछ आपके अनुभव जो है बाद में बोलिए। और अभी कुछ प्रश्न है रितु जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं ना? ठीक है। आराम से बैठिए। जो होता है ना वो हमारे लिए, अभी क्षण जो हो रहा है वो हमारा है, अभी जो क्षण है वो मेरा है, ये मान के ध्यान में बैठना है। सब कुछ भूल जाना है, खुद का नाम भी भूल जाना है इस चीज में। खाली ध्यान करना है, बस मैं और मेरे श्वास को पकड़ना है, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को पकड़ना है, और उसके साथ हमें हमारी यात्रा करनी है, जो खुद की करनी है। ठीक है, आराम से बैठे और आंखों को बंद करके खाली सुना करिए आप। जो भी आपके लिए है वो आपके लिए आएगा जरूर। मेरे ये जो है वो दैनिक संकल्प है, सबके लिए बना रहे हैं, बना के रखा है, मेरे लिए भी बना है, हम सबके लिए बना है। ओके। दिन प्रतिदिन संकल्प है ध्यान के। दिन, पहला है, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन हर क्षेत्र में बेहतर, सुखी, समृद्ध और सफल हो रहा है। दूसरा,
मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा शरीर ऊर्जावान और मेरा मन शांत एवं प्रसन्न है। मैं प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार योग और ध्यान करता हूँ या करती हूँ। ध्यान से मुझे दिन प्रतिदिन अधिक शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और का सकारात्मकता प्राप्त हो रही है। मैं ध्यान का लाभ स्वयं प्राप्त कर रहा हूं या कर रही हूं और प्रेम पूर्वक ध्यान का मार्ग दूसरों को पहुंचा रहा हूं या पहुंचा रही हूं। मेरे माध्यम से अधिक लोग ध्यान से लाभान्वित हो रहे हैं। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरी आर्थिक स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। मेरी आय बढ़ रही है और मेरे लिए स्वचालित रूप से अनेक पैसिव इनकम स्रोत बन रहे हैं। मुझे हर वर्ष नई पदोन्नति मिल रही है और मेरे करियर में मैं निरंतर सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन मेरा व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन अद्भुत रूप से निखर रहा है। मेरा आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल्य और सकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। मैं सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं प्रतिदिन अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मेरे विचारों, व्यवहार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। मैं अपने ज्ञान को स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता हूं या व्यक्त करती हूं। मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग करके नौकरी, घर और समाज में अधिक उत्पादक और उपयोगी बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं सदैव सत्य बोलता हूं या बोलती हूं और सत्य निष्ठा से जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं। मेरे विचार, शब्द और कर्म पवित्र एवं ईमानदार है। मैं ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों का श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ पालन करता हूं या करती हूं। मैं, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र स्वस्थ, खुश और समृद्ध है। हमारे बीच प्रेम, विश्वास, सम्मान और गहरा जुड़ाव है। मेरे जीवन में प्रेम, सफलता, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक विकास सहज रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ज्ञान, साधना, क्षमता और कर्मों के माध्यम से स्वयं, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और समाज के लिए निरंतर अधिक मूल्यवान बन रहा हूं या बन रही हूं। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरा जीवन हर दिन बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
ध्यान में गहरी अवस्था में जाना है। सांसों को गहरा लेना है। आज हम स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, मजबूत व्यक्तित्व और आध्यात्मिक विकास का संकल्प लेते हुए ध्यान करेंगे। अपने हृदय में श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखें। आइए गुरु चरणों में नमन करके ध्यान प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। धीरे धीरे खुद के शरीर के अंदर जाना है और खुद के साथ रहना है। आत्मवंदन सभी को। अभी हमें ध्यान में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है, धन्यवाद बोलना है। हे परमात्मा, आज के इस पवित्र ध्यान के लिए मैं हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने गुरुजनों, सभी दिव्य शक्तियों, सभी ज्ञात और अज्ञात मास्टर्स को नमन करता हूँ। इस ध्यान में उपस्थित सभी साधकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। हम सभी ने मिलकर जो सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और शुभ संकल्प उत्पन्न किए हैं, वह संपूर्ण मानवता और धरती के कल्याण में सहायक हो। मैं अपने शरीर, मन, आत्मा और प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। आज के ध्यान से प्राप्त शांति, ऊर्जा और जागरूकता को मैं अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सकारात्मक कर्मों के रूप में व्यक्त करूं। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। विश्व में प्रेम और शांति स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसका भावार्थ है, इस संसार में सभी प्राणी सुखी और प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ और रोग मुक्त और रहे, सभी के जीवन में शुभ और मंगलमय घटनाएं हो, किसी भी प्राणी को दुख का भागी न बनना पड़े, समस्त विश्व में सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति का विस्तार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मेरे सासों को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद, सभी अपने मित्र परिवार को धन्यवाद, सबको धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद। भू माता, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, सबको हमारा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस किताब को भी धन्यवाद, इस पुस्तक के ऑथर को भी धन्यवाद, इस ज्ञान को भी धन्यवाद, सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। सभी दृश्य और अदृश्य आत्माओं के लिए भी मेरा धन्यवाद, सभी मास्टर्स, दृश्य और अदृश्य मास्टर्स को भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथों की उंगलियों को भी हल्का सा हिलाना, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए आंखों पे रखना है। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हाथों में खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू।
सभी को फिर से मेरा धन्यवाद। जो भी इधर 11 मास्टर थे उन सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो अपने ग्रुप में आप डाल सकते हो। आप जैसा उचित समझे वो कर सकते हैं। किसको बोलना है वो बोल सकते हैं। यस, यस, योगिता जी बोलिए। योगिता जी आपको बोलना है, बोल सकते हैं। यस मैम, आप एक कीजिए। आत्मवंदन मास्टर। यस, यहाँ बहुत अच्छा था, गहरा था सही। यस, थैंक यू। थैंक यू। ऊर्जा थी बहुत। यस, थैंक यू। यस, सुनीता जी। यस, सुप्रिया जी और राम प्रसाद जी अभी भी ध्यान रखते हैं। महेश जी, चलो ठीक है। यस, अच्छा सर, देना एनर्जी बहुत थी। अच्छा। हाँ, अच्छा लगा ना। आप मम्मी और आपको भी धन्यवाद। यस, यस, राम प्रसाद जी बोलिए। आत्मबंधन मास्टर। आप मोहन। ध्यान अच्छा और गहरा रहा। ऊर्जा का प्रवाह बहुत लगातार बढ़ता रहा। थैंक यू, थैंक मैं महसूस हो रहा है अभी भी सर। यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, सुप्रिया जी बोलिए। अच्छा था। कम समय लगा लेकिन ध्यान बहुत अच्छा था। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबको। आज का विचार भी अच्छे थे। जो यस, साइंटिफिक और हमारा ध्यान के बारे में जो हम लोग ने कुंडलिनी बुक के माध्यम से पढ़ा है ना, हाँ, तो दोनों का डिफरेंस से वो ध्यान को महत्व अधिक दिया है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, रितु जी बोलिए। अच्छा था सर, अच्छे से ध्यान लगा। अच्छे से लगाना। यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, और सर का अच्छा लगा। हाँ, मेरा भी अच्छा था सर। हो गया ना। यस। हाँ सर, मेरा भी बहुत अच्छा ध्यान। यस, आप धीरे धीरे खुश होने लगोगे, जीवन परेशानियां कम हो जाएगी। ठीक है। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सुनीता जी और संदीप जी। संदीप जी आ गए ध्यान से बाहर। आराम से बाहर आना है। और आप है ना, रितु जी और सर, आप दोनों है ना ग्रुप में डाले, आपको जो लगता है वो आपकी ऊर्जा बट बढ़ती है। शिव गुरु ग्रुप ग्रुप में। ग्रुप में ओनली एडमिन्स के लिए अलाउ है एक्चुअली, तो डालें कैसे? आप नहीं है एडमिन, मैं देखता हूँ, सॉरी। एक वो मिनट। एक्चुअली उसमें एडमिन्स के लिए आता है सिर्फ, इस वजह से नहीं डाल पाते कुछ। हाँ नहीं, आप बोलिए जी, जो इधर आते हैं ना मैं उनको एडमिन बना दे जाता हूँ एक्चुअली। अच्छा, आप मुझे या ऋतु को किसी को बना दीजिए उसमें से, तो वो डाल दें। हाँ, हम सभी एडमिन हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो इधर अच्छा, आते हैं ध्यान करते हैं वो सभी हमारे लिए एडमिन ओके। है ना। यस, संदीप जी आइए। संदीप जी हम सबका ये लेते हैं, हाजिरी लेते हैं। रितु जी को बनाया। यस, यस, आत्मवान सबको। आत्मवंदन। हाँ।
ध्यान अच्छा रहा, हम्म। ऊर्जा भी थी। हम्म। मुंह yes, से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे सर। हाँ मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, जो होता है वो अपने लिए अच्छा होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन एम्बिशन है वो हमें अच्छा करना है बस, जो भी करना है। हमारा विवेक हमारे साथ है, वो विवेक के साथ जाना है। कभी खुद को फंसाना नहीं, खुद की नजर में कभी गिरना नहीं है। धीरे धीरे जितना हो गया लाइफ में, लेकिन खुद की नजर में कभी गिरना नहीं है। जो खुद को सही लगता है वही जीवन में करना है। झूठ नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, अच्छे काम करना है, अच्छे रास्ते पे जाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आप यूनिवर्स काम करने लगता है। यस। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो कल हम मिलेंगे 9 बजे। कल 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 कुछ मीटिंग वगैरह नहीं है, जल्दी हो जाएगा शुरुआत कल। ठीक है। तो ध्यान के बाद आपको एक कॉल करूं? हाँ हाँ ठीक है, कीजिए। ठीक है। यस। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 9 बजे। ठीक है। आज जुड़े हुए नए मास्टर के लिए धन्यवाद। यस, थैंक तो यू। प्रार्थना रह गई। तो ध्यान में करके लेता हूँ अभी। सभी रहते हैं प्रार्थना रह गई ना। सर। हाँ हाँ, मैंने की है, फिर भी और एक बार करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी मास्टर्स रहते हैं तभी मैं करके ले रहा हूँ अभी, आपको याद भी नहीं रहता हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़िए। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू स्फूर्ति माता का धन्यवाद, सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी का थैंक यू, थैंक यू सभी। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ, यस शुभ, थैंक यू।